हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन पर। देखिएगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिसका हमने पहला भाग पढ़ लिया था, जो कि था आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा, यानी कि मैं कहूँ हिंदी में बोलूँ तो अक्षीय कंकाल तंत्र। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, ताकि फिर आज के टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र का, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, मानव कंकाल तंत्र का दूसरा भाग एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, या फिर बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। अगर आपने वो पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप क्लास जाके देख सकते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि देखो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो आज पढ़ेंगे, हिंदी में बोलूं तो उपांगीय कंकाल तंत्र। मैंने बताया था कि जो अक्षीय कंकाल तंत्र में है वो आपकी 80 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 80। मैंने टोटल आपको 206 हड्डियों के बारे में शुरू में बताया था कि भाई शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो उसमें से 80 हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। हमने पढ़ा था करोटी या खोपड़ी, जिसमें मैंने आपको बताया था 29 हड्डियाँ होती है। मैंने आपको मेरुदंड पढ़ाया था, 26 हड्डियाँ होती हैं। मैंने आपको पसलियाँ पढ़ाया था, 12 पैर, 12 दूनी 24 हड्डियाँ होती हैं, और एक अरोस्थी पढ़ाई थी। तो ये सब कितनी हड्डियाँ थी? इसमें 80 हड्डियाँ हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट है भाई इसका, अपेंडिकुलर सिस्टम, यानी कि हिंदी में लिखूं तो होगा आपका उपांगीय कंकाल तंत्र। अब देखो, 206 हड्डियां मैंने आपको शुरू में बताई थी कि भाई मानव कंकाल तंत्र में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय 300 या 300 से अबोव भी हो सकती है, एवरेज माना गया है 300। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में हम पढ़ेंगे भाई 126 हड्डियाँ। कितनी? 126 हड्डियाँ, बोन्स। 80 हम पढ़ चुके हैं 206 में से, तो बाकी कितनी बची है लेफ्ट? 126। ये आज हम पढ़ेंगे। अब जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, ये किस किस से मिलकर बना है? मैंने आपको बताया था कि देखो, पिछली क्लास अगर आप देख के आए तो आप समझ चुके हैं कि क्या क्या शरीर में बचा हुआ था। देखो, हमने खोपड़ी हम पढ़ चुके थे, फिर खोपड़ी में फेस भी आ गया था, कान भी हमारा आ चुका था, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा भाग आ चुका था। तो बचे क्या? हाथ और पैर भाई। तो हाथ और पैरों को मिलाकर कितनी हड्डियां बनती हैं? 126, ठीक है भाई। अब इसको भी दो भागों में बांटा है भाई। एक होता है फोरलिम्ब अग्रपाद भाई, दूसरा है हिंडलिम्ब, यानी कि पश्च भाग भाई, ठीक। ये दो भागों में इसको बांटा है। अब फोरलिम्ब में कौन कौन से भाग आते हैं भाई? हाथ और पैर, मैंने आपको बताया था ये दो चीजें बची हैं। तो इसमें किसको काउंट करेंगे? इसमें हम काउंट करेंगे हाथ को भाई। किसको? हाथ को। हाथ में कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां। इसमें काउंट करेंगे हम पैरों को भाई। कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां। अब बोलेंगे सर 60 हड्डियां और 60 हड्डियां कितनी होती है? 120। परंतु बची कितनी है टोटल? 126। तो 6 हड्डियां भी और बाकी हैं, उनको बोलते हैं ग्रिडल्स भाई। इधर लिख देता हूं अगर अलग से, यानी कि मेखलाएं। क्या? मेखलाएं। ये होती हैं 6। ये क्या होती हैं? थोड़ा सा आगे जाके पढ़ लेंगे, अच्छे से समझा दूंगा। तो ग्रिडल्स ये आगे पढ़ लेंगे। हमने बताया था कि फोरलिम्ब अग्रपाद को बोलते हैं हाथों को, ठीक। 60 हड्डियां हाथ में और 60 हड्डियां ही पैरों में होंगी। अब हाथ कितने भाई? 2, डिवाइड करो 2 से। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, 2 से डिवाइड किया कितना? 30। समझ में आया? अगर आपसे पूछे एक बार, कई बार एग्जामिनर ये समझ बैठता है कि भाई मूर्ख लोग बहुत बैठते हैं एग्जाम में, तो वो ये समझ लेता है कि
राइट हैंड की बजाय लेफ्ट हैंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें लिख रखा था कि राइट हैंड में तो 30 हड्डियाँ होती हैं, परंतु लेफ्ट हैंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन था 30, 31, 34, 36, ऐसे था। सब ने, किसी ने 34, भाई उन्हें, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि भाई 30 तो तूने खुद लिख दिया तो अलग तो करेंगे, तो सब ने 30 के बजाय सब कुछ अलग ठोके आए, कुछ 31, कुछ 34, कुछ 35। तो 30 हड्डियाँ भाई, जैसा ये हाथ वैसा ये हाथ, तो 30 हड्डियाँ इस हाथ में और 30 हड्डियाँ इस हाथ में। सेम एज इट, इसको 2 से डिवाइड करो, सेम एज इट 30 राइट लेग में और 30 ही लेफ्ट लेग में, ठीक। तो 30 हड्डियाँ, यानी कि हर, मैं बोलूँ एक बार ये भी पूछा गया था कि प्रत्येक पाद में कितनी हड्डियाँ होती है। पाद का मतलब 1, 2, 3, 4, 4 भाग हो गए ना, 2 हाथ 2 पैर। तो प्रत्येक पाद में, ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा नोट करके, प्रत्येक पाद में बोन्स यानी कि हड्डियाँ कितनी, 30 भाई, ठीक। एक बार जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि हाथ में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे एक बार। हम पढ़ेंगे पहले अग्रपाद के बारे में। ठीक, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अग्रपाद में। कितनी हड्डियाँ, 60 हड्डियाँ। एक में कितनी हड्डी, एक हाथ में 30 हड्डी। अगर हमने इस हाथ की जान ली तो भाई इस हाथ की भी सेम हड्डियाँ, इस हाथ की जान ली तो इस हाथ में भी सेम हड्डियाँ, यानी कि हम किसी एक हाथ की हड्डियों को जान लेते हैं और सेम हड्डियाँ उसी में होती है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो हम हाथ में एक एक करके पढ़ते हैं भाई कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। कंधे को छोड़ दो, कंधे को बाद में पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे, बाद में बताऊँगा। यहाँ से लग जाओ, कंधे से नीचे से, यहाँ से कोहनी तक एक हड्डी का नाम होता है भाई हुमेरस। कितनी हड्डी, यहाँ से यहाँ तक केवल एक हड्डी होती है भाई, ठीक। कितनी है दूसरी, अब कोहनी से लेकर कलाई तक जाओ भाई, कितनी हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ। कौन कौन सी नाम आपसे पूछता है कई बार एग्जामिनर, ये नाम इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछता है। 2 हड्डियाँ कौन कौन सी भाई, एक रेडियस और एक अल्ना। कौन कौन सी, रेडियस और अल्ना, समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कार्पल्स बोन। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं कलाई की हड्डियाँ भाई। ये कौन सी हैं, यहीं पे लिख देता हूँ कलाई वाली, ठीक। कलाई वाली हड्डियाँ कितनी, ये होती हैं आपकी 5 भाई, 5 या कितनी, 8, सॉरी 8 होती है भाई। कितनी होती हैं, 8 हड्डियाँ। तो कलाई में कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नाम क्या है उनका, कार्पल्स बोन, समझ में आया। पैर के अलग अलग नेम है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहे। उसके बाद आते हैं हम आगे मेटाकार्पस। मेटाकार्पस कितनी हड्डियाँ, इसमें होती हैं 5। ये कौन सी, इधर साइड में लिख देता हूँ, हथेली की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस। कितनी आपकी पान में, हथेली में कितनी हड्डियों की संख्या, 5 होती है भाई। कितनी होगी भाई ये, 8 और 5 13 और 3 16। मैंने बताई थी हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, अभी भी कितनी बची हैं, 14। तो क्या बच गई भाई, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अंगुलियाँ बच चुकी हैं हमारी, तो उसको बोलते हैं फेलंगस। कितनी हड्डियाँ, 14। 3 हड्डियाँ एक अंगुली में होती हैं। कितनी हड्डियाँ, 3 हड्डियाँ एक अंगुली में होती हैं। तो कितनी अंगुलियाँ हमारे पास, 4, 4 3 12। अब बोलेंगे सर आप कितनी है, अभी तो केवल अब बता रहे थे 14 होती हैं, अभी तो हमने 12 ही पढ़ी, ये कहाँ जाएगा, ठीक है। अंगूठे की भी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2 होती हैं इसमें, ठीक है। याद रखना अंगुली में
अंगुली में 3 हड्डियाँ, प्रत्येक अंगुली में 3 हड्डियाँ और अंगूठे में 2 हड्डियाँ, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ये था आपका हाथ भाई, ठीक, ये था आपका हाथ। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इधर साइड में ही लिखवा देता हूँ भाई, पश्चपाद की भी, पैरों की भी, ठीक है। पश्चपाद किसको बोलते हैं? पैर। तो पैर में सबसे पहली हड्डी होती है, जांघ से लेकर घुटने तक जाइए भाई, कौन सी हड्डी होती है? फीमर होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर। मैंने पिछली क्लास में शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी बताया था आपको, स्टेपिस किसकी होती है? कान की, कान से रिलेटेड होती है। तो एक हड्डी होती है भाई, कौन सी होती है? एक हड्डी होती है, जांघ से लेकर घुटने तक। उसके बाद है टीबिया भाई, ठीक, घुटने से लेकर एडी तक जाइए भाई। एक होती है फीबिया और एक होती है टिबुला। हड्डियों की संख्या कितनी? 2। आया समझ में? टोटल हड्डियां कितनी होगी? 3 होगी। उसके बाद आता है टोर्सल्स। इसको हम बोलते हैं एडी की हड्डियां भाई। कितनी हड्डियां? इसमें हड्डियां हो जाएंगी 7। अब देखो, जो काम यहाँ पे कलाई का काम करता था भाई, यहाँ पे पैर में क्या करती है? जो काम हाथ में कलाई करती है वहीं पैर में क्या करती है? टॉर्सल्स यानी कि एडी। तो यहाँ पे तो 8 थी, यहाँ पे 7 थी। ये थोड़ा सा याद रख लेना, या ट्रिक भी हो जाएगी आपको याद रखने की कि भाई इधर तो हाथ में तो यही काम 8 हड्डियाँ करेंगे, इधर 7 हड्डियाँ करेंगी, ठीक। फिर आपका आता है, मैंने बताया था यहाँ पे मेटाकार्पस यानी कि हथेली की हड्डियां ऊपर, क्योंकि कार्पल्स आया था तो इधर टोर्सल्स आया था। तो अब हम पढ़ेंगे मेटाटोर्सल्स। क्या पढ़ेंगे हम? मेटाटोर्सल्स। कितनी हड्डियां भाई? वहीं सेम एज इट इज, 5 हड्डियां। 5 पड़ी थी हथेली में, तो पंजे में, पैर के पंजे में कितनी हड्डियां भाई? 5 हड्डियां। फिर अंगुलियों को सेम कहते हैं भाई। यहाँ पे भी पैर की अंगुलियों को भी फैलेंगस कहा जाता है और हाथ की अंगुलियों को भी फैलेंगस कहा जाता है। तो फैलेंगस में कितनी हड्डियां? सेम 14 हड्डियां। आया समझ में? सेम होती है। अब यहाँ पे एक बार काउंट करके देखो भाई इनको। 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27 और 2 29। हमने पढ़ा था कि 30 हड्डियां होती है, कभी 29 ही हुई है। तो बाकी कौन सी बची? एक बार सोच के देखो, फिर आगे पढ़ेंगे। एक बार सोच के देखो कौन सी बची है। घुटने नहीं बचा भाई, घुटने हमने कहाँ पढ़ा है? पैर में तो होता है। तो घुटने में होती है, कटोरी टाइप में होती है ना इधर, तो इसको बोलते हैं पैटेला भाई। इसको इधर लिख देता हूँ, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा हुआ, घुटने की कटोरी। कितनी होती है? एक होती है, तो एक हड्डी भाई। अब काउंट करके देखो, 30 हो जाएंगे भाई, ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 30। तो ये आपकी 30 और 30 60, और 60 दूनी 120। ये आपकी 120 हड्डियाँ हैं जो शरीर में आपकी उपांगीय कंकाल तंत्र में का भाग होती है भाई, ठीक। अब हम पढ़ेंगे 6 हड्डियाँ बच की हैं, मेखलाएँ, ग्रिडल्स। ये हम पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें जल्दी से, 20 सेकंड का आपके पास समय है, फिर आगे चलते हैं भाई। फिर पढ़ेंगे मेखलाएँ। दोस्तों हड्डियाँ भाई हम पढ़ चुके हैं पिछली 2 क्लास में। अभी केवल और केवल 6 हड्डियाँ बची हैं आपकी। मेखलाएँ, जिसमें कितनी हैं बोन्स होते हैं? 6 होती हैं। ये भी 2 तरह के होता है भाई, 2 भागों में बटा होता है।
एक होता है आपका पेक्टोरल गिल्स या बोलते हैं इसको अंश मेखला भाई। अब इनका काम क्या होता है वो ये बताऊंगा भाई। दूसरा होता है पेल्विक, जिसको बोलते हैं श्रोणि मेखला। श्रोणि में सही कह रहा हूँ भाई, श्रोणि मेखला। ठीक, मेखलाएं दो भागों में बटी होती हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है अंश मेखला, दूसरा होता है श्रोणि मेखला। अब देखो मेखलाएं का काम क्या होता है भाई, ये लिख ले, हाथ व पैरों को जोड़ने का काम करती है। जो जोड़ने वाली हड्डियां होती हैं हाथ और पैरों को, उसको बोलते हैं मेखलाएं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सी हड्डी, कौन सी बोन्स हाथ व पैर को या हाथ या पैरों को जोड़ने का काम कर सकती है, या कौन सी बोन्स, मैं अब नाम लिखवाऊंगा कौन कौन सी होती हैं, 6 की 6, कि कौन सी बोन्स इनमें से मेखलाएं या मेखला का काम करती है। तो वो सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो अंश मेखला किसको कहते हैं। मैंने बताया था कि हाथ और पैरों को जोड़ने का काम कौन करते हैं, मेखलाएं, और उन्हीं को कहते हैं मेखलाएं गिल्स। जो अक्षीय कंकाल को भाई, जो अक्षीय कंकाल मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसको हाथों से जोड़ने का काम करें। लिख देता हूं यहाँ पे, अक्षीय कंकाल को जोड़ने का काम किसके साथ करती है, हाथ या फिर अग्रपाद। इनको जो जोड़ने का काम करती है वो है अंश मेखला। इधर जो श्रोणि मेखला है ये होती है भाई उपांगीय भाई। ठीक है, इसमें हाँ ये अक्षीय है, ये अक्षीय कंकाल को पैर से या पश्चपाद से जोड़ने का काम कौन करती है, श्रोणि मेखला। ये हड्डियाँ होती हैं आपकी टोटल भाई 4 हड्डियाँ, और इन हड्डियों की संख्या होती है आपकी 2। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि श्रोणि मेखला की संख्या कितनी होती है, 2, और अंश मेखलाओं की संख्या कितनी होती है, 4। अब कौन कौन सी होती है वो, सबसे पहले होती है भाई एक कैविकल बोन्स। कौन सी होती है, कैविकल बोन्स, जिसको हम कहते हैं बच्चे की हंसुली हट गई है, डिग गई है, जो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हंसुली अस्थि। इसको या फिर हम ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, ब्यूटी बोन्स, कैविकल बोन्स को बोलते हैं। इनकी संख्या होती है भाई 2। कितनी होती है, 2। एक इधर और एक इधर, तो कितनी होगी, 2। दूसरे ये हुमेरस से जुड़ी होती है भाई। हुमेरस मैंने बताया था ना अभी पीछे कि ये वाली हड्डी यहाँ से कोहनी से लेकर ऊपर कंधे तक कौन सी हड्डी होती है, हुमेरस होती है। तो उससे जुड़ी होती है कौन सी, कैविकल बोन्स भाई। दूसरी आपकी हड्डी होती है स्कैपुला भाई, कंधे वाली हड्डी, इसको बोलते हैं एकंदस्ती या फिर कंधे की हड्डी, स्कैपुला। ये भी कितनी होती हैं, 2। एक इधर कंधे की हड्डी और एक इधर, तो कितनी होगी टोटल आपकी, 2 और 2 4। ये थी आपकी श्रोणि मेखला, अंश मेखला में 4 हड्डियाँ। इधर मैं आपको बताऊंगा केवल 2 हड्डियाँ भाई। कौन सी, जो फीमर से जुड़ी होती है। फीमर मैंने बताया था शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, किससे रिलेटेड है, श्रोणि मेखला में पढ़ रहे हैं हम, पैर से। तो पैर से जोड़ेगी तो अक्षीय कंकाल तंत्र को, ऊपर वाले भाग को पैर से जोड़ेगी तो वो फीमर ही होगी भाई। तो फीमर तो पैर में ही होती है। जांग वाली हड्डी मैंने आपको बताया था,
जांग से लेकर घुटने तक की जो हड्डी होती है फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी मैंने पिछली क्लास में आपको स्टेपिस बताई थी जो कान से रिलेटेड होती है भाई। ठीक, स्टेपिस। अब है कोक्सल बोन भाई, कौन सी होती है? कोक्सल बोन भाई। इसको बोलते हैं नितंब अस्थि। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, ये थी आपकी श्रोणी मेखला भाई। एक बार एग्जामिनर ने ये पूछा गया था भाई, पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में बता रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी में भी इतने क्वेश्चन पूछे गए ना, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे इसको एग्ज़ाम को देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना बना के भी भाई थक जाता है, कितने क्वेश्चन बनाए, तो रिपीटेशन भी हो जाता है क्वेश्चन होगा, तो उसमें क्वेश्चन नए नए बनाकर उसको डालने पड़ते हैं। तो उसमें ये पूछा गया था कि किस आधार पर हम नर और मादा में इसके शरीर में डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, तो वो होता है श्रोणी मेखला भाई। ठीक, श्रोणी मेखला को से हम ही शरीर नर और मादा के शरीर में अंतर कर सकते हैं। तो ये था भाई आपका स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। ठीक, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अक्षीय कंकाल तंत्र, इसमें हमने पढ़ा उपांगीय कंकाल तंत्र। बस इतना ही पूछा जाता है, इससे कहीं बार ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्योंकि हड्डियों की जो नाम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, ऐसे दे देता है कि मैंने आप लोग पढ़ा था हुमेरस कि निम्न में से कौन सी हड्डी हाथ से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक, या पैर से जुड़ी नहीं है, वहाँ पे 3 हड्डियाँ पैर की दे देगा, 1 हाथ की दे देगा, 3 हाथ की दे देगा, 1 पैर की दे देगा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको हड्डियों के नाम याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली से सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।